न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे अजित पवार, क्या होगी ताजपोशी? जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जल्द प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि गुरुवार को मुंबई में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में वे मुख्यमंत्री के लिए रखी गई कुर्सी पर बैठे दिखे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी हो सकती है। जी हां, सरकारी कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए रखी गई आरक्षित कुर्सी पर बैठे दिख रहे हैं। क्लिप में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कुर्सी से एकनाथ शिंदे की नेम प्लेट्स हटाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने एक बार फिर अजित पवार की महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा को गर्म कर दिया है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, जिससे स्थिति और भी दिलचस्प हो गई है। मुंबई में विधायकों के लिए आवासों के पुनर्निर्माण के शुभारंभ पर एकनाथ शिंदे को आमंत्रित किया गया था, हालांकि नहीं आए क्योंकि उस दिन सीएम के कार्यक्रम में कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। इस संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री कुछ व्यक्तिगत कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि एनसीपी में विभाजन के बाद एनसीपी विधायकों के एक वर्ग के भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता ने 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रफुल्ल पटेल ने दिया था ये बयान। अजित पवार को महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष पद मिलने की संभावना। अजित पवार को महाराष्ट्र सरकार में शीर्ष पद मिलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर राकांपा के नेता और राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने पहले कहा था कि वे लोकप्रिय नेता है और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अजित पवार पर कई वर्षों से हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। जो लोग काम करते हैं उन्हें आज कल या परसों मौका मिलता है, कई लोगों को मौका मिला है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि अजित दादा को भी आज तक नहीं तो कल, लेकिन भविष्य में मौका मिलेगा। जी हां, हम उस दिशा में काम करेंगे। वही कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने यह भी दावा किया है कि अगस्त में एकनाथ शिंदे की जगह अजित पवार को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इन दावों को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खारिज कर दिया है। विधायकों के लिए नए आवासीय परिसर का निर्माण। महाराष्ट्र सरकार 1200 करोड़ रुपए की लागत से विधायकों के लिए नए आवासीय परिसरों का निर्माण कर रही है। इसमें कुल 368 विधायक, 288 विधानसभा सदस्यों और 78 विधान परिषद सदस्यों के लिए आवास होंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि विधायकों के लिए आवास की भारी कमी है और उनके लिए उचित आवासीय सुविधाएं प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। बता दें कि इस परियोजना की योजना 4 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के कारण इसमें देरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण लागत में 40 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। सहारा में निवेशकों के फंसे पैसे मिलने शुरू। अमित शाह ने 112 निवेशकों को किए 10,000 रुपए ट्रांसफर। सहारा की 4 सहकारी समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में फंसे निवेशकों के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। जी हां, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले चरण में सहारा के 112 निवेशकों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि 18 लाख निवेशक इस पोर्टल पर अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 19 जुलाई 2023 को अमित शाह ने CRPS सहारा रिफंड यानी पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल की मदद से सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करोड़ों निवेशकों का पैसा 45 दिनों से वापस लौटाने का भरोसा दिया गया है। पहले फेज में इन 4 समितियों में निवेशकों के जमा 5,000 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे और 1 करोड़ डिपॉजिटर्स के क्लेम का सेटलमेंट किया जाएगा।
सीआरपीएस सहारा रिफंड्स पोर्टल की लॉन्चिंग को केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐतिहासिक कदम बताया था। उन्होंने तब कहा था कि ये पहला मौका है जब का जमानतकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका पैसा वापस मिल रहा है। सहकारिता मंत्री ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया है कि अब उनका पैसा कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक यानी CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने 29 मार्च 2023 को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों का पैसा 9 महीने के भीतर लौटा दिया जाएगा। सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरुआत में डिपॉजिटर्स को 10,000 रुपए तक रिफंड्स जारी किया जाएगा और जिन लोगों ने इससे ज़्यादा निवेश किया है उन्हें रिफंड्स रकम में बाद में बढ़ोतरी की जाएगी। 4 सहकारी समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहायरन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 2.5 करोड़ निवेशकों के करीब 30,000 रुपए तक जमा है। पहले चरण में 5,000 करोड़ रुपए डिपॉजिटर्स को वापस करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी दायर कर ज्यादा धनराशि जारी करने का अनुरोध करेगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।